तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब देखो, आज के इस वीडियो का टॉपिक है जो थोड़ा हटके है, पूरे केस स्टडीज से हटके, किसी इंसान पे आज का टॉपिक बेस्ड नहीं है। तो आज का टॉपिक किस पे होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है दुबई पे, कि आखिर दुबई ऐसा अमीर कैसे बन गया। 2050 में वो तो बहुत गरीब था, वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता था, वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं जाते थे भाई। वहाँ के खुद नेटिव्स कहीं और कंट्री में जाके सेटल होना चाहते थे। वहाँ पे मेन व्हीकल्स जो था वो ऊँट था, आज मेन व्हीकल रेंज रोवर, रोल्स रॉयल्स या फिर लैम्बोर्गिनी, ये सब कॉमन हो चुके हैं। सोचो, केवल 50 ईयर्स में, 50 ईयर्स नहीं 70 ईयर्स में कितना डेवलप कर गया। और उसी 70 ईयर्स में इंडिया जैसे पहले था, तो इंडिया ने बस अपने पहले पास्ट 70 ईयर पास्ट से कुछ ही ग्रो करा है, कुछ ही ग्रो करा है, मतलब यानी कि 10 to 12% ही ग्रो करा है। लेकिन दुबई जो उसका पास था 1950 में, उससे 300% ज़्यादा डेवलप कर चुका है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि आखिर दुबई इतना डेवलप कर गया और इंडिया क्यों नहीं कर पाया। इंडिया में कुछ कारण होगा, पॉलिटिकल रीजंस होंगे, वो भी पहला रीज़न ये हो सकता है। तो दुबई में भी तो पॉलिटिकल रीजंस होंगे, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे राजा वगैरह का रूल चलता है, ऑटोक्रेटिक रूल चलता है। और ऑटोक्रेटिक रूल नहीं जानते तो मैं बता दूँ, ऑटोक्रेसी उसे कहते हैं जिस गवर्नमेंट पे कोई भी पावर आप नहीं इम्पोज कर सकते। जैसे आपके पास एग्जीक्यूटिव है इंडिया में, तो आपके पास इतना पावर है कि आप जुडिशियल पावर से आप उन्हें हटा सकते हो या फिर आप उन पर केस कर सकते हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर रामनाथ कोविंद हो, कोई भी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, उनके पास सारे पावर्स हैं और उन क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे, उनके पास कोई रोक टोक नहीं है दुबई के किंग के पास। अगर ऐसा इंडिया में हो जाए तो इंडिया तो कल ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रूल ज़रूरी है, ना कि मोनार्क रूल। तो दुबई में तो पहले मोनार्क रूल है और अच्छे रूलर्स हैं वहाँ के, अच्छे। तो देखो, मैं वहाँ के किसी रूलर का नाम नहीं लूँगा, ना किसी रूलर का नाम बताऊँगा, ये आपका काम है कि आप वहाँ के रूलर्स को जाने समझे। मेरा बस टॉपिक है कि आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बन गया। आप लोग कहोगे यार तेल से, देखो नहीं, तेल सब कुछ नहीं है, सब कुछ सऊदी अरेबिया थोड़े है कि तेल हर जगह मिलेगा। और अगर हर जगह मिले तो सऊदी अरेबिया की तरह सब कुछ इस पर डिपेंडेंट थोड़े नहीं रहेगा। सऊदी अरेबिया और दुबई में कोई कंपैरिजन नहीं है। भले सऊदी अरेबिया इतना बड़ा कंट्री है, उसकी जीडीपी भले हाई हो, लेकिन दुबई के जैसा वो सुंदर नहीं है, दुबई के जैसा वो वेल डेवलप नहीं है, दुबई के जैसा वहाँ पे लोग ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते। क्यों? तो इसके आंसर्स और इस क्वेश्चंस के और आंसर्स, एक नहीं दो आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और ये वीडियो कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड हो, यानी पहला टॉपिक कि हाउ दुबई गेट मनी और व्हाट द फ्यूचर गोल ऑफ दुबई, दुबई गेट मनी और व्हाट द फ्यूचर गोल ऑफ दुबई। तो ये 3 चीज़ें होंगी जिन पे हम बात करेंगे। 3 चीज़ें कैसे? मैंने 2 ही चीज़ें बताई। एक चीज़ जो ये इंट्रोडक्शन होता है, इसको मैंने 3 ले लिया। देखो, हम बात करते हैं 1950s की। तो 1950s में क्या था, दुबई बहुत ही पिछड़ा देश था, लेकिन तब भी वहाँ पे रिजर्व ऑयल पाया गया और ऑयल पाने से वहाँ पे ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड बढ़ा तो भाई कैसे भी पैसे आएंगे और बहुत प्रॉफिट कमाया दुबई ने। तो दुबई ने अपना एक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 30 मंजिला इमारत खड़ी पर कच्चे ज़मीन पे खड़ी की। तो लोगों ने इसका बहुत बहिष्कार किया, मतलब बहुत खिल्ली उड़ाई गई दुबई की अदर कंट्रीज में कि भाई दुबई के रूलर से कहा गया कि आप ऐसे कच्ची ज़मीनों पे अपना घर बना रहे हैं, अपनी इतनी ऊंची इमारत बना रहे हैं और कच्ची ज़मीनें इमारतें टिक नहीं पाएंगी। दुबई के रूलर ने सह लिया। और देखो दुबई कहाँ सिचुएटेड है, तो दुबई एकदम रेड जोन में सिचुएटेड है। अब कहाँ रेड जोन, क्या रेड जोन, ब्लू जोन, ये सब क्या? तो देखो, अर्थक्वेक जहाँ से जाती है, जैसे प्लेट्स होते हैं अर्थक्वेक आने के लिए, तो उन प्लेट्स के बगल में ही है एकदम। जैसे ही झटका पड़ा सारा दुबई ख़त्म, ऐसी जगह पे है दुबई। तो दुबई को एक ये डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे कच्ची मिट्टी है, साथ ही साथ वो मरुस्थल में है, और साथ ही साथ वो एक अर्थक्वेक के सेंटर पे है। एकदम अर्थक्वेक आया जैसे बिजोड़ का उधर मिडल ईस्ट में, पूरा दुबई ख़त्म हो जाएगा। भले सऊदी अरेबिया बच जाए, लेकिन और सब तो ख़त्म हो जाएगा दुबई। कच्ची मिट्टी क्या है आपने पता होगा, कच्ची मिट्टी उसे कहते हैं जिस पे कोई इमारतें नहीं बन सकती। यमुना तट के किनारे जहाँ ताजमहल है, ताजमहल कैसे खड़ा हो गया ये वही जाने, शाहजहाँ। लेकिन अब वहाँ कोई इमारतें बनाई नहीं जा सकती। देखो कैसे दुबई को पैसा मिला, अभी हम बात कर रहे थे, हमने बहुत चीज़ें बता दी। तो दुबई को पैसा मिलने का पहला कारण था वहाँ पे जो वो ऑयल का रिजर्व मिला था। तो ऑयल के रिजर्व मिलने के कारण वहाँ पे एक मनी का बूस्ट आया।
जैसे आप भिखारी हो, आपके पास बहुत सारे प्लान्स है कि मैं ये करूँगा और आप 10 रुपये महीने कमाते हो और एक ही बार आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगो, कुछ तो होगा, बहुत कुछ डेवलप हो। आपके पास प्लान्स थे, आप गरीब थे, तो आपने एक ही बार सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। कि भाई दुबई ने क्या किया कि वो जानता था कि अगर आप बिजनेस करके कोई पैसा कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, सारा प्रॉफिट अपनी फिजूल खर्ची को छोड़ के फिर बिजनेस ग्रो करने में लगा दो। इसलिए उसने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू की, अपने कंट्री को या फिर अपनी सिटी को बहुत अच्छा करना, ग्रो करा। ये ऐसे दुबई ने अपना प्लान सेट करा। देखो मान लो कुछ हो गया, बिल्डिंग्स बन गई, अभी भी ऑयल्स आ रहे हैं, ऑयल्स आ रहे हैं उनके रिजर्वॉयर में, लेकिन एक एस्टिमेट किया गया, वहाँ पे साइंटिस्ट आर्कोलॉजिस्ट एस्टिमेट किए कि दुबई, जितने दूर दुबई का ऑयल रिजर्व है, 2016 तक खत्म हो जाएगा। 1976 की बात है भाई, 1976 में 2016 तक खत्म। वहाँ के राजा को टेंशन हो गई भाई। राजा ने अपना कुछ फ्यूचर गोल प्लान करा, ये तो मैं आगे बताऊंगा। वहाँ से फ्यूचर गोल क्या था, लेकिन अभी देखते मनी कैसे आई। फ्यूचर गोल तो कुछ और था। जो फ्यूचर गोल को उन्होंने अभी अचीव कर लिया, लेकिन आज से भी बहुत फ्यूचर गोल है। उस वक्त का फ्यूचर गोल जानते हो क्या था? उस वक्त का फ्यूचर गोल था कि हम भाई ऑयल से हट के किसी और सेक्टर पे डिपेंड हो जाए, कभी ना खत्म हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई बिजनेस सेक्टर, हम फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे, फिर बिजनेस सेक्टर ग्रो करेंगे। तो भाई इनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी और उन्होंने एक फैक्ट्री सेट करा, चला। तब वो एकदम लाले पड़े उस फैक्ट्री के। तो इन्होंने क्या करा भाई, अपनी एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर सही करी, से पैसों से बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, ऑफिसेस बनाए। यहीं पे इनको भाई जानते हो क्या मिल गया? इनको एक मिल गया और चीज़, जानते हो क्या? लेकिन ये लड्डू जैसा मिल गया, जैसे कि हांगकांग में वहाँ पे क्राइसिस चल रहा था, चाइना वहाँ पे इम्पोज कर रहा था। कहानी है कि ब्रिटेन हांगकांग पे अपना राज जमाया हुआ था, हांगकांग को बहुत डेवलप कर दिया था ब्रिटेन, वहाँ पे बहुत कंपनियाँ आ गई थी। और जब चाइना उसे हड़पना चाहा, वहाँ हांगकांग से कंपनियाँ सब भागते हुए जा रही थी यहाँ से। इंडिया ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही था नहीं। इंडिया एकदम बदतर से बदतर कंट्री था उस वक्त, अभी भले सही हो गया। कोरोना में देखिए कितनी कंपनियाँ भागी, तो कुछ इंडिया में शरण ली। ऐसे ही वहाँ पे दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही कर लिया था, और समुद्र के किनारे था ही एकदम, कनेक्शन सब जगह से अच्छा कर लिया था, टेक्नोलॉजी भी अच्छी कर ली थी। 1970s 1990 के हिसाब से उसने 2000 तक की टेक्नोलॉजी कर ली थी, कि जो 2000 में टेक्नोलॉजी आने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर